जय हिंद। अखंड भारत जय माँ भारती। देखिए, आप लोग भारत की एकता और अखंडता की हमेशा जो है प्रार्थना करते रहते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, एकता, भाईचारे, ये सभी चीज़ों की बात होती रहती है। वर्तमान भारत का जो अगर मानचित्र आप देखेंगे वो असलियत में भारत नहीं है। भारत का अगर अखंड मानचित्र देखना है तो मौर्य काल से भी पूरे के पूरे हिंदू कुश पर्वत से लेकर जो है दूर हिमालय होते हुए नीचे दक्षिण तक कहा जाता है ना कि भारत का अगर ज्योग्राफिकल और फिजिकल फीचर की बात करूं तो कहा जाता है ना एक पंक्ति में कि उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सा सम्राट है। तो ये हमारी जो है भौगोलिक परिचय है, फिजिकल डेफिनेशन है भारत की। लेकिन भारत की जो वर्तमान स्थिति हुई है वह 1947 के बंटवारे के बाद हुई, और वह कांग्रेस की गलत और अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण, हमेशा जिन्ना के सामने झुकने रहने और मुस्लिम लीग को इतना तरजीह देने के कारण से हुआ है। अगर इतिहास की बात करूं तो भारत जो है कल्चरली जो है पूरे के पूरे एक सबसे 5000 से भी पुरानी जो है हमारी सभ्यता है, और हम सांस्कृतिक तौर पे पुरानी सभ्यताओं में से एक जीवित सभ्यता है और जीवित सभ्यता के संवाहक हैं। लेकिन कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी सदैव रही है और अभी भी है। अभी कर्नाटक में जैसे चुनाव आ रहे हैं तो 4% जो है मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कांग्रेस हमेशा करते रहती है, और दी भी थी, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। अब रिसेंटली जो है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी बयान आया कि किसी भी धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि आप अगर कह सकते हो सोशली या बैकवर्ड या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं तो आपको कुछ प्रतिशत जो है आरक्षण मिलता है। तो इसमें सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं। अब तो EWS भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन किसी स्पेसिफिक धर्म स्पेसिफिक किसी को आरक्षण देने की बात जो है संविधान में वर्णित नहीं है और दिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक धर्म को स्पेसिफिक मानकर जो है पार्टिकुलर एक कम्युनिटी नेबल की एक पूरे के पूरे एक रिलीजन को आप ऐसे आरक्षण देंगे तो इससे अपीजमेंट बढ़ेगा। आने वाले समय में यही विभेद और विभाजन का कारण बनता है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाती रही है, और ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसी फिर उनके जो है कह सकते हो कि सिद्धारमैया जो पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, उनका ये कहना है कि हम आएंगे तो 4% जो है मुसलमानों का आरक्षण जो है बहाल कर देंगे। उनके एक ऐसे लीडर हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो हिंदू सब मतलब यहाँ बकरी चराने के लिए आया है या घंटा बजाने के लिए आया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आप देखो कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी किस प्रकार और किस हद तक और कितने नीचे स्तर तक जाती है। तो कभी कभी याद करता हूँ कि 1947 के समय में तो बीजेपी नहीं थी, RSS का उतना पूरे के पूरे कह सकते हो कि दबदबा नहीं था पूरे भारत पर, लेकिन फिर भी राष्ट्र विभाजन हुआ। अब चाहे लखनऊ पैक्ट का जो समझौता था, ये सब सारे समझौते, या फिर उस वक्त जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कांग्रेस ने मानी, ये सब सारी ऐसी नीतियां हैं कांग्रेस की जो अगर आप इतिहास को खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यह अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाती है, और यह अपीजमेंट देश के भविष्य के लिए कितना खतरा उत्पन्न करता है। इसका जीता और जीवंत उदाहरण जो है 1947 का विभाजन है। तो ऐसी कोई भी नीति जो धर्म के आधार पे हो, धर्म पे बेस्ड हो, ऐसी कोई भी नीति देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। और आप जो है इकोनॉमिकली, सोशली और एक प्रकार से कह सकते हो कि एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर आप किसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना, आरक्षण देना, यह सर्वदा अनुचित है। और आने वाले समय में ऐसी अपीजमेंट की पॉलिसी अगर एक स्टेट अपनाती है तो फिर इसे कई एक स्टेट फॉलो करेगी, और फिर वही होगा। फिर जैसे सेपरेटर इलेक्टोरेट वगैरह की बात की जाती है, या फिर ये सब भी आगे कांग्रेस ऐसी नीति अपना सकती है। तो कांग्रेस वोट बैंक के लिए या फिर मुस्लिम अपीजमेंट के लिए या कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए, देश में कह सकते हो अराजकता फैलाने के लिए ऐसी जो कह सकते हो कि चीज़ें करते रहती हैं। और हमेशा जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि किसी भी प्रकार से उन्हें सत्ता चाहिए, किसी भी प्रकार से उन्हें कुर्सी चाहिए, और इसको पाने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती। तो आने वाले कर्नाटक की जनता वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी ऐसे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं
एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उनके लिए क्राइटेरिया हैं, ओबीसी है, SC ST या फिर जो भी EWS का प्रावधान है, उस आधार पर उन्हें भी रिजर्वेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो आने वाले समय में जितने भी कर्नाटक के लोग हैं, कर्नाटक की जनता है, ऐसे तमाम लोगों से सतर्क रहें। वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो राज्य का भी उत्थान, उन्नति और प्रगति हो सकेगा। जय हिंद।